नमस्कार दोस्तों, मैं राज शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आखिरी रात स्टोरी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। आज मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं एक ऐसी कहानी से जिसमें एक औरत होती है जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा उस जंगल में भटकती रहती है। इसी से जुड़ी हुई ये कहानी है जो एक छोटे से गांव कोलागढ़ की है, जहाँ का जंगल बहुत ही फेमस जंगल था क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेतों का ज़्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की ओर कुछ ज़रूरी काम के लिए निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे के में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही तो कोई जंगल की तरफ जाता ही नहीं था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ ही दूर जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देखा और कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा है। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चल कर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो वो पागल औरत की है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे अग्नि देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। कुछ लोगों ने कहा तो जा तू उतार ले और तू कर दे इसका अंतिम संस्कार। बड़े आया सुझाव देने वाला, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक आत्मा सही। चलो धीरे धीरे सारे लोग वहाँ से चले गए। दोस्तों, 8-10 दिन तक लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकते रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा, उसकी पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिये ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था और आगे चल दिया। एकदम उसकी एक नज़र सांड की तरफ पड़ी जो दौड़ता हुआ उसके सामने से आ रहा था और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसके बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हुई थी। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वह इसे देखकर ऐसा डरा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं पत्तों में खरखर की आवाज़ें तो कहीं शेर दहाड़ने की आवाज़ें। वह इतना डरा हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वह वहाँ से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया तो उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया। अब तो वो और भी डर गया। पहले तो एक भूत था, पर अब न जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूँगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देखकर कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि गांव में वो जिंदा वापस आ गया। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और जाकर चादर ओढ़ कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसे परेशान आत्मा को देखा।
वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पसीना पसीना हो रहा था। वह ये सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जागा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो उसका पत्नी का चेहरा भी उस पागल जैसा ही लगा और वो चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो, न शाम को खाना खाया, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वह जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई कि पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो, ये मुझे मार डालेंगे। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी, ये सारा माजरा क्या है। तब किसी एक आदमी ने कहा कि गांव के पास में एक नत्थीलाल भगत जी रहते हैं, वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसका पीछा छुड़वाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी के गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाहे वो कैसी भी थी, इतना बड़ा जंगल होके भी तुम लोगों ने 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं कर पाए। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ जाता है, पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया, अपना ध्यान लगा कर देखा तो उस आत्मा को बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है। तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार कर पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती इससे, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यही बात बतानी चाहिए थी। जब तक मैं कुछ बताती उससे पहले ही उस बहसी दरिंदे ने इसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया। तब मैंने उससे इसे बचा लिया। तब पंडित जी समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलवाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा चलो मुझे उस पेड़ के पास लेकर चलो जहाँ पर वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हो वो सारा सामान लेकर चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए, पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत घना हो गया और लाश का कुछ भी अता पता नहीं, नहीं उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़कर ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले करना होगा। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश गई तो गई कहाँ, ना हड्डियों का पता, कहीं एक भी हड्डी नहीं मिली। तब पंडित जी ने नींबू दिया और कहा कि जब यह नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा ये रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है उसका। इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे भूत भूत भूत। उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है, उसके बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, मुंह भेड़िए जैसा, बड़े बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वह सीधा नीचे आकर गिर गया और चिल्लाने लगा कोई नहीं ले जाएगा इसे, ये मेरी है, इसे मैंने बरसों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पेड़ झकझोर कर दिया। ऐसे होते देखकर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ते देखकर उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, उसके शरीर पर जहाँ भी वह मिट्टी लगती वहीं से उनका शरीर गलता हुआ नजर आता। उसका एक हाथ टूट कर गिर गया। वह पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा, पंडित जी उस जगह से हट गए और वह नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा, वहीं पर ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल कर एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को मारना ही शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फोड़ दिया, एक का हाथ चबा गया,
इतना खतरनाक होता जा रहा था कि उधर शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसके ओर रस्सी फेंकी, दूसरी ओर एक दूसरे व्यक्ति ने पकड़ी और एक पेड़ से बांध दिया। उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा कि शाम होने वाली, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, पहले उसका शव का नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटाकर आग लगा दी। वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ उसे। देखते देखते वह हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा, अगर इसको मारना है तो उससे पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते ही वह आग का गोला बनकर आकाश की तरफ चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए इसका शरीर को भी जला दिया। तब फिर चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तो वह उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव में आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव में शांति आ गई। इसी के साथ मैं राज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। फिर से हाजिर होता हूँ एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर। थैंक्स।